परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेमानंद रस प्रवाही श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के खग मृग पशु पंछी रजरानी यमुना रस रानी समस्त रसिक वृंद सहचरी परिकर के प्राणाधार श्री बिहारी बिहारिंजू की अहेतुकी कृपा से अपार कृपा से हमें श्री वृंदावन धाम का आश्रय, श्री वृंदावन धाम का वास, श्री वृंदावन धाम के लाडिले श्री प्रिया प्रीतम की उपासना का मार्ग, श्री प्रिया प्रीतम की उपासना के लिए समय प्रभु ने दिया। यदि हम ऐसे संयोग को प्राप्त करके भी अपनी वासनाओं को निर्मूल न कर सके तो ऐसा अवसर बार बार तो बनत नहीं। यह संयोग अनूप मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप बहुत सुंदर अवसर है। हम इस दुखद शरीर और संसार के राग को मिटाकर परम प्रेम का घनीभूत स्वरूप श्री नवनिवृत्त निकुंज में जो अद्भुत रसमय विलास हो रहा है, प्रिया प्रीतम का जो हमारे प्राणों का आधार है, हमें वहां पहुंचना है। इसी जन्म में पहुंचना है, बहुत शीघ्र पहुंचना है। हम ये लक्ष्य दृढ़ करें। सबसे पहले उपासक में जो कच्चाई रह जाती है उसका कारण है उसका लक्ष्य दृढ़ ना होना। यदि हमारा लक्ष्य है श्री प्रिया प्रीतम की प्रेम रस प्राप्ति तो फिर हम इधर उधर ताकें क्यों, इधर उधर कदम बढ़ाएं क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य तो प्रिया प्रीतम है। तो यदि हम कहीं विषय घाटी में विश्राम कर रहे हैं या रमणीय आकर्षण जनित शब्द स्पर्श रूप रस गंध की वाटिकाओं में मनोरंजन कर रहे हैं तो हमारा लक्ष्य भी दृढ़ नहीं हुआ। लक्ष्य दृढ़ ना होने से बहुत समय नहीं, बहुत जन्म व्यतीत होने लगते हैं और हमें प्रिया प्रीतम के रस की तरफ बढ़ने का उत्साह नहीं मिल पाता। इसलिए हम जीवन में सावधानी रखें कि हर चेष्टा में हम लक्ष्य को सामने रखें। हम बोल रहे हैं किसके लिए? हम जो भी क्रिया कर रहे हैं चाहे वो अंतर्मुखी हो या वो बहिर्मुखी हो, हमारा लक्ष्य जो प्रिया प्रीतम की प्राप्ति है उसकी पूर्ति में ये साधक है या बाधक, ये निर्णय आपको करना होगा। आपकी प्रत्येक चेष्टा लक्ष्य से युक्त होनी चाहिए। अगर एक भी चेष्टा लक्ष्य से विपरीत हुई तो जैसे जल ऊपर जब चढ़ने को होता है और उसे कहीं एक छेद मिल जाए तो बहुत शीघ्रता से वो निकलने की चेष्टा करता है। ऐसे ही हम अधोगामी मन को, इंद्रियों को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहते हैं तो जब मंत्र उपासना के द्वारा वो ऊर्ध्वगामी होने लगता है तो हमें आसपास के सब छेद बंद करने होंगे। अगर एक भी छेद खुला रहा और अपने इष्ट प्राप्ति के मार्ग से विमुख क्रिया बन गई तो उत्साह बैठ जाएगा। जो भगवत प्राप्ति का उत्साह है, जो आपकी लगन है, वो बैठ जाएगी और राग द्वेष का स्फुरण हो जाएगा। अधोगामी मन राग द्वेष का स्फुरण करके आपको प्रपंच में फंसा देगा। सबसे पहले आपका लक्ष्य दृढ़ होना चाहिए। आपका उद्देश्य हर पल आपके सामने होना चाहिए। जहां तक बने आवश्यकता के अनुसार ही वस्तुओं का सेवन करें, अन्यथा उनका स्वरूपतः भी त्याग कर दें, क्योंकि हमारा लक्ष्य प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की प्राप्ति है। अगर हम स्वरूपतः भोग विलास में लगे रहेंगे
तो हमारे मन में भगवत प्राप्ति की कामना ही नहीं जागृत होगी। उचित प्राण धारण करने के लिए शास्त्र सम्मत उपासना की परिपक्वता के लिए हम उन विषयों का सेवन करें जो हमारे लक्ष्य को पुष्ट करने वाले हैं, ना कि नष्ट करने वाले। खास बात ध्यान रखनी है कि उपासना में उपासक कभी अभिमान न कर बैठे, कभी गर्व ना आने पावे कि मैं बहुत समय से ब्रह्मचर्य रह रहा हूं, बहुत समय से ये मंत्रानुष्ठान कर रहा हूं, जिससे हमारा साधन बहुत सुंदर चल रहा है, आदि आदि आदि। ये बहुत सूक्ष्म गर्व होता है। यदि हमारे हृदय में गर्व बना रहा तो हमारी जो ऊर्ध्वगामी मन की वृत्ति हो रही थी वो नीचे उतर आएगी। बहुत शीघ्र पतन होता है गर्व होने से, अभिमान होने से। साधक अपनी साधना के अभिमान से ही बचे। ये हो जाता है हमारा जीव धर्म अहमित अभिमाना, स्वाभाविक जीव धर्म में स्थित होने के कारण थोड़ी सी भी भगवत कृपा से साधना बनी, उपासना बनी कि हम गर्व कर बैठते हैं और ऐसा लगता है हम सर्वश्रेष्ठ हैं। पर ये ध्यान नहीं देते कि सर्वश्रेष्ठ की वासना होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ के अंश हैं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ की वासना उचित ही है। पर सर्वश्रेष्ठ तक पहुंचने के लिए आपको अति दैन्य होना पड़ेगा। जो सर्वश्रेष्ठ पर पहुंचना चाहता है और अभिमान कर लेता है वो तो बहुत नीचे गिर जाता है। ये उल्टी पद्धति है। सर्वश्रेष्ठ पद पर आरूढ़ होने के लिए सबसे नीचा होना पड़ता है। तृणादपि सुनीचे तरोरिउ सहिष्णुना अमानिना मान देनो कीर्तनी यह सदा हरि। आहा, जब राजसूय यज्ञ में प्रभु श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ पद पर पूजा हुई तो सरकार ने सबको प्रमाण दिया कि सर्वश्रेष्ठ पूजा का अधिकारी कैसे होता है। सबकी चरण सेवा की, सबके चरण धोए। जहां सबके द्वारा चरण पूजा उनकी हुई तो उन्होंने सबके चरण धोने की सेवा स्वीकार की। यदि आप इस प्रेम रस में जो सर्वश्रेष्ठ पद है इसमें अवगाहन करना चाहते हैं तो श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, तृणते नीच अपन पो कहत। अपने को तृण से नीच मानो, बिल्कुल कोई सामर्थ्य नहीं, सच्ची मानिए। एक माया का प्रवाह आता है और हृदय की सारी ऐंठन, सारा गर्व धूल में मिला देता है। जहां हम ये गर्व करते हैं कि हम बहुत अच्छे साधक हैं, हम बहुत नियमनिष्ठ हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, वहीं एक क्षण में हम अनुभव करते हैं कि हमारे जैसा ज्ञानी कौन होगा। इतना शास्त्रों का स्वाध्याय, इतना सत्मार्ग पर चलने पर भी अगर कहीं मान प्रतिष्ठा सम्मान आदि प्रिय लग रहा है तो क्या स्वाप्निक सुखों की प्रियता अज्ञानी को होती है, बोधवान को नहीं। सब ज्ञान धूल दूषित हो जाता है। इसलिए साधक इस मार्ग में सावधान रहे, कहीं गर्व न कर ले, कहीं अभिमान न कर ले और कहीं भी अपने आराध्य देव के समान ममता न करे। यह सूक्ष्म विषय है। सब कोई प्यारे लगे पर प्रीतम के नाते प्यारे लगे। ध्यान रखना, प्रीतम के स्थान पर सिर्फ प्रीतम, दूसरा कोई नहीं। जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने देवर को भी अनुकूलता के शास्त्र संयम के अनुसार सुख पहुंचाती है, ननंद को भी, सासु को भी, ससुर को भी, ज्येष्ठ को भी। लेकिन इन सबका सेवा करने का भाव उसकी स्वयं की प्रियता नहीं है। वो पति के भाई हैं, वो पति की मां है, वो पति के पिता है, इसलिए उनको सुख पहुंचा रहे कि पति इससे प्रसन्न होगा। पति के नाते
पति की प्रसन्नता के लिए, पति के समस्त संबंधियों को वो प्राणपन से सुख पहुंचाने में संलग्न है। कोई ये ना समझ ले कि उसका किसी से अपनापन है। ठीक ऐसा ही उपासक, ये चराचर जगत भगवान का स्वरूप है, भगवान का अंश है, भगवान के द्वारा रचित है। इसलिए उपासक सबको आदर करता है, सबका यथा योग्य वर्ताव सम्मान करता है, लेकिन प्रियता किसी से नहीं होती। प्रियता सिर्फ प्रीतम से होती है, प्रीतम के नाते से सब प्रियताओं का वो सेवन करता है। इस सूक्ष्म बात हृदय की प्रेम मार्ग का पथिक बैठा ले कि अपने आराध्य देव के स्थान पर त्रिभुवन में दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। अपने हृदय की संपूर्ण ममता, संपूर्ण प्रियता केवल प्रीतम के चरणों में। प्रेम मूर्ति श्री जानकी जी को जब पता चला कि प्रीतम को 14 वर्ष का वनवास, तो जानकी जी प्रभु से निवेदन करती हैं कि हम आपकी ही चरण सेवा में रहेंगे। प्रभु ने भी कहा और अयोध्या के समस्त गुरुजनों ने भी जानकी जी को आदेश दिया, निवेदन किया कि आप चक्रवर्ती सम्राट महाराज के भवन में रहिए या ज्ञानी शिरोमणि विदेहराज जनक जी के भवन में रहिए। वनवास तो प्रभु को दिया गया है, आपको तो नहीं ना, आप सुखपूर्वक रहिए। आहा, जानकी जी ने कहा क्या छाया को शरीर से विलग किया जा सकता है? प्रभु वनवास और हम महलों का सेवन। अगर हम महलों का सेवन कर रही थी तो प्रीतम के लिए, प्रभु के लिए, जहां मेरे प्रीतम है वो करोड़ों महलों से भी ज्यादा सुख प्रदान करने वाला है। प्रीतम नहीं तो हमें नरक के समान कष्ट प्रदान करने वाला है। हे नाथ, मैं जहां जहां आपके चरण होंगे वही मैं होंगी, आपसे बिलग नहीं। ना तो जनकपुरी का प्रेम देखा गया जानकी जी के हृदय में, ना अयोध्या का वैभव का प्रेम देखा गया। अपने और प्रीतम के लिए ही वो सबसे प्यार कर रहे, एक बार भी पीछे मुड़कर किसी की तरफ नहीं देखी। प्रीतम के साथ नंगे पैर, प्रीतम श्री राम के साथ, ये प्यार। हम सब कुछ वर्ताव प्रेम का करें, लेकिन प्रेम केवल प्रीतम से प्रीतम के लिए, ये आंतरिक ध्यान देने योग्य बातें हैं। ये हम इसलिए वर्णन कर रहे हैं कि हम वृंदावन नित्य विहार रस की लीलाओं तक पहुंचने के लिए शरीर भाव से ऊपर उठे। श्री हिताचार्य चरण कह रहे हैं, थे थे बचन मिथुन मुख निसरत, सुनि सुनि देह दशा किन भूलो। जब तक देह दशा का, देह भाव का त्याग नहीं होता, तब तक लीला संबंधी हम गायन कर सकते हैं, लीला संबंधी बातें कर सकते हैं, लेकिन लीला में प्रवेश नहीं हो सकता। श्री जी की श्री अंग की सेवा का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। कहीं भी हमारी ममता ना हो, संपूर्ण ममता एकमात्र आराध्य देव के चरणों में हो। सारे कार्य आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए हों। पूरी सृष्टि में एक भी प्राणी से हमारा द्रोह ना हो, द्वेष ना हो, घृणा ना हो, नफरत ना हो। कितना बड़ा पद है, आप समझ लीजिए। पूरी सृष्टि में एक भी प्राणी से द्वेष नहीं, द्रोह नहीं, घृणा नहीं, नफरत नहीं, तभी आप देह भाव से ऊपर उठेंगे। यदि एक से भी द्वेष है तो फंस जाओगे, भावना ही नहीं बनेगी देह भाव से ऊपर उठने की। ये आध्यात्मिक मार्ग है, परमार्थ का मार्ग है। किसी एक प्राणी से, पूरे विश्व में किसी एक से द्रोह रहेगा, बात नहीं बनेगी। पूज्य श्री राधा बाबा जी महाराज जब भगवत मार्ग की ऊंचाई पर चढ़ रहे थे तो एक कमी नजर आती थी। अंग्रेजों के प्रति बाबा का अंदर से द्रोह भाव था, क्योंकि बड़ा अत्याचार सहन करना पड़ा बाबा को अपनी यौवन अवस्था में अंग्रेजी शासक के द्वारा। तो उनके प्रति बड़ा नफरत का भाव था, घृणा का भाव था। अब ये कैसे दूर हो? तो बाबा ने देखा कि गंगा के
घाट में विचरण करने के लिए ये विदेशी लोग आते थे, तो बाबा बैठ जाते और भगवान की ऐसी प्रेरणा, और खुला हुआ एकदम मुंडन किया हुआ सर, तो कोई कोई आता वैसे मारता। तो ये कहते, हे गोरे ठाकुर, आप मेरे हृदय के द्रोह को नष्ट कर दो। हर एक विदेशी को प्रणाम करते। अंदर से जब देखा कि बिल्कुल इनके प्रति अब द्रोह नहीं रह गया है, ये प्रेम की भूमिका पर पहुंचने के लिए अत्यंत आवश्यक, अत्यंत हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। फिर बाबा ने देखा किसी के प्रति घृणा तो नहीं रह गई, द्रोह और घृणा। तो कुष्ठियों के बीच में जाके बैठे, जिनके मक्खियां भिनभिना रही और पीप का स्राव हो रहा है, कोई उनके समीप खड़े होने की भी इच्छा नहीं करता, दुर्गंध आ रही, वहां बाबा बैठ जाते। कई घंटे वहां बैठते। कोई भिखारी समझ कर ऐसे पैसे देता, पैसे तो वहीं छोड़ देते और अंतःकरण की स्थिति को देखते, घृणा तो नहीं इनसे। भगवत प्रेम राज्य में प्रवेश पाने वाले उपासक के हृदय में कहीं भी किसी से भी घृणा नहीं होनी चाहिए, किसी से भी नफरत नहीं होनी चाहिए। तभी हमारा धीरे धीरे देह भाव गलित होता है। जब तक हमारा जगत का स्मरण बना रहेगा, देह का स्मरण बना रहेगा, तब तक हमारा भगवत राज्य में प्रवेश नहीं होगा। जो लोग ऐसा कहते हैं कि और कार्य करते रहो, घंटे 2 घंटे भजन कर लो, ये साधारण बातें हैं। प्रेम देश में प्रवेश पाने के लिए ये सूत्र नहीं है। ये सूत्र हैं जो साधारण भागवत धर्म का पालन करना चाहते हैं, धर्मात्मा पुरुष हैं, अच्छा है, घंटे 2 घंटे भजन कर लिया, से संसारिक दिनचर्या की, खाया पिया, ऐसे सब। यहां हम उस प्रेम दशा की बात करते हैं जहां हम प्रिया प्रीतम के श्रीअंगों का श्रृंगार करने का अधिकार, श्री श्यामा श्याम की रसमयी लीलाओं में सम्मिलित होने का सम्मिलित होने का हमें वो कृपा प्रसाद मिले, जिससे हम एक लीला के अंग बने। इसके लिए निरंतर सुमिरन, घंटे 2 घंटे वाला भजन यहां बात नहीं है। यहां निरंतर अखंड स्मरण। क्यों नहीं होता अखंड स्मरण? जब तक सृष्टि में किसी भी प्राणी से हमारी महत्व बुद्धि है, ममता है या द्वेष है, तो बार बार उसका स्मरण आएगा, वही हमारे अखंड स्मृति में बाधक बनेगा। किसी भी प्राणी पदार्थ से, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, जो हमारा राग है, महत्व बुद्धि है या द्वेष है, ये दोनों हमारी स्मृति में आते रहते हैं। आराम से बैठ के एकांत में इस बात की जांच करें। हमारे हृदय में 2 प्रकार के चिंतन आते हैं। एक अनुकूल चिंतन होता है, एक प्रतिकूल चिंतन, एक रागात्मक चिंतन, एक द्वेषात्मक चिंतन। जो इन द्वंद्व से परे होता है वही निरंतर भजन कर पाता है। किसी से द्वेष, किसी से राग, ये हमारे भजन में बहुत हानिकारक है, इसे मिटाना ही होगा। संपूर्ण सृष्टि की सेवा का भाव रहे, लेकिन हमारे मानस पटल पे एक भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, एक भी व्यक्ति। कितनी बड़ी ऊंचाई की बात है। अरे वहां हमारापन ही खत्म हो गया है, व्यक्ति की तो बात क्या। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। ना काहू सो बोलबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जीत निहार निहार। बिल्कुल एकदम खाली हृदय। आप देखो अपने लोगों का हृदय बाजार लगा हुआ है, बाजार, एक गया 2 आए 3 आए, पूरा चलता रहता है, प्रपंच भरा हुआ है। उपासना कर रहे हैं अपने लोग, थोड़ा विवेक की कैंची से काटिए, इतने कनेक्शन क्यों हैं, ये सब क्यों आ रही बिजली? रागात्मक, द्वेषात्मक प्रपंच भरा हुआ है। फिर हम शिकायत करते हैं हमारा भजन नहीं हो रहा। आपने फैला रखे हैं जाल, काट दीजिए। सबकी ममता ताक बटोरिए, समेटिए।
जब तक पूरी सृष्टि में कहीं भी किसी भी प्राणी पदार्थ से राग या ममता होगी, तब तक आपका अखंड भजन नहीं हो सकता। बहुत सूक्ष्मता, ये प्रेम की भूमिका पर पहुंचने की बात हो रही है। अब जो हमारे हृदय में आ रहे हैं राग द्वेषात्मक वृत्तियां, हम उनको काटने के लिए क्या उपाय करें? बहुत सरल सहज उपाय है। मानसिक भगवत भाव करके प्रणाम कर लो, देख लेना खत्म होता चला जाएगा। मेरे प्रभु इस वस्तु, इस व्यक्ति, इस स्थान के रूप, ये जो आया प्रभु ही तो आया ना, प्रणाम। आप देखते जाओ, हटता चला जाएगा, हटता चला जाएगा, भगवत भाव भरता चला जाएगा। और एक दिन आप देख पाएंगे कि केवल प्रभु रह गए, सब खाली हो गया। बहुत सरल उपाय है। एक उपाय और बताते हैं शास्त्रज्ञ जन की, जहां जहां मन जाए वहां से हटा के अपने लक्ष्य में रखो। ये थोड़ा कठिन है, ये बिल्कुल सरल है। जहां जहां जाए, जहां जहां हमारी वृत्ति, वो हमारे प्रभु ही है। बहुत सरलता से इस नानात्व का भ्रम नष्ट हो जाएगा। मानसिक प्रणाम, तत्काल प्रणाम। जो भी प्राणी पदार्थ मेरा प्रभु ही है, दूसरा नहीं। जीवन का एक अवलंबन अखंड स्मृति, एक आशा प्रियालाल के चरणारविंद की सेवा। ध्यान दीजिए, एक अवलंबन युगल सरकार के चरणारविंद, परम धन अखंड स्मृति, एक आशा युगल सरकार के चरणारविंद की परिचर्या। बढ़े आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी, और न कछु सुहाय तिनको, जुगल सेवा सुख पगी। ये ब्रह्मानंद से भी करोड़ों गुना बनकर सेवानंद है श्री प्रियालाल के चरणारविंद का। एक क्षण के लिए भी जो प्रियालाल को नहीं भूलता, वही इस अधिकार को प्राप्त कर पाता है। कोई कह सकता है कि भाई हम तो संसार में रह रहे हैं, गृहस्थ हैं, घंटे 2 घंटे भजन कर लिए तो यही बहुत बड़ी बात हो गई। तो फिर आप जिस यहां भूमिका की बात की जा रही है, उस भूमिका के चढ़ने पर, आरूढ़ होने पर, असमर्थता में आप अपने आप को पाएंगे कि मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। आपको गृहस्थ बनाने के लिए मनुष्य जन्म नहीं दिया, विरक्त बनाने के लिए मनुष्य जन्म नहीं दिया। आपको आत्मरति या प्रियालाल की रति प्राप्त करने के लिए दिया गया है मनुष्य जन्म। आप केवल वैराग्य के अभिमान में डोले। हमारे यहां उतना महत्व नहीं है इस उद्दंड वैराग्य का भी। एक बार पूज्य श्री जीव गोस्वामी जी के समीप एक गया, कुछ मुद्राएं रखी, प्रणाम किया और कहा हम शिष्य बनना चाहते हैं। तो वो पूछते थे तुम्हारा मन कहाँ है? बोला जैसे स्त्री में, ठीक, काम लायक हो, हमारे पुत्र में, हाँ ठीक है। एक ने कहा हमारा मन कहीं नहीं, तुम्हारा राग कहीं नहीं। बोले वाराणसी जाइए, तुम्हारा यहां काम नहीं बनने वाला। तुम हम ब्रह्मास्म में रटिए, ज्ञानियों की, हमें आसक्त चित्त चाहिए। उद्दंड वैराग्य नहीं, सरस वैराग्य। प्रिया प्रीतम के अनुराग रस में डूबने के लिए सरस वैराग्य, अरुचि वाला। हमें संसार अच्छा ही नहीं लगता। अब हम सब कपड़े उतार दिए, लंगोटी पहन ली, और उसका गर्व है कि हम कपड़े नहीं पहनते, तो उसका गर्व है हम रुपया नहीं छूते, गर्व है कि हम अन्न नहीं पाते, गर्व है आदि आदि आदि। तो ये वैराग्य हमारे अनुराग लायक नहीं है, अच्छा ही नहीं लग रहा कुछ। हृदय में ऐसी विकलता है, अच्छा ही नहीं, व्याकुलता, श्री जी के लिए व्याकुलता। ये आंतरिक वैराग्य, अनुराग रस में डूबने के लिए ये वैराग्य की आवश्यकता है। गर्व रहित वैराग्य, जिसमें किसी भी तरह की शुष्कता नहीं, अहम नहीं। प्रिया प्रीतम के लिए विकलता पूर्वक वैराग्य, अपने में असमर्थता का अनुभव कराने वाला वैराग्य। अगर अपने में सामर्थ्य वाला वैराग्य दिखाई दिया तो ये मार्ग नहीं खुल पाएगा प्रेम का। असमर्थता वाला वैराग्य, तभी तो आप रोगे, तभी तो आप विकल होके पुकारोगे। उसे अच्छा ही नहीं लगता विषय सेवन।
जब कोई निरंतर, देखो बहुत ध्यान देने योग्य बात, प्रियालाल के चरणों का अवलंबन, अखंड स्मृति, श्री जी के श्रीअंग परिचर्या की चाह, सेवा की चाह, कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा मैं श्री जी के श्री चरणों में महावर लगाने को पाऊं, श्री जी को सुंदर व्यजन पंखा करके वायु से सुख पहुंचाऊं, मधुर मधुर गान करके उनको रिझाऊं, उनके सामने नृत्य करूं, आदि आदि आदि। ऐसी ये आशा। जहां उपासक ऐसे चला तो उसके हृदय मंदिर में झांकियां आने लगती हैं। ये आगे की बात आई। किसी से घृणा नहीं, किसी से नफरत नहीं, साधन का अहंकार नहीं, प्रिया प्रीतम के चरणों का अवलंबन है, अखंड स्मृति से युक्त हो रहा है, आशा प्रिया प्रीतम के चरण सेवा की है। अब उसके हृदय में झांकियां आना प्रारंभ हुई। वो ध्यान नहीं धर रहा कि वो पद्मासन लगा करके और ध्यान की चेष्टा कर रहा हो, ऐसा नहीं हो रहा, झांकियां आ रही हैं। बहुत ही सुलझ कर समझने का विषय है और इसी पर हम ज्यादा जोर देते हैं कि हम ध्यान करें नाम का, स्मृति का, कभी विस्मरण ना हो तो उनका रूप अपने आप आएगा। आप देख लेना, रूप आएगा उनका, उनका रूप आपके हृदय में झलकेगा, हृदय में उनकी झांकी आएगी। और जैसे ही उसके हृदय में प्रिया प्रीतम की मधुर झांकी आई, आहा, निकस कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। जहां उसके नेत्रों में झलका रूप बेली प्यारी बनी, सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिली एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। दशा बदलने लगी। पिय मूर्ति नैनन बसे, तेहि रस रहे समाये, ये लक्षण सुनि प्रेम के अब और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय, फिरे अपने मद मातो, कुटुंब देह ते जाए छूट सब ही विधि नातो। जे भी रूप की झांकी झलकी हृदय में, अब असली वैराग्य आया, स्मृति ही नहीं रह गई। कुटुंब देह ते जाए छूट सब ही विधि नातो। कुटुंब का अर्थात देह संबंधियों का और देह का विस्मरण, कितनी रसमयी स्थिति की तरफ उसका पदार्पण हो रहा है। देह संबंधी और देह का विस्मरण उसके प्राणाराध्य युगल सरकार हृदय में आए। जितने उपासक यहां बैठे हैं, यदि उपासना पद्धति से चल रहे होंगे तो जैसी उनकी हृदय की पवित्रता होगी उसके अनुसार वो इस बात का अनुभव कर रहे होंगे कि उनके आराध्य देव, अभी आप देख लीजिए आपके मानस पटल पर आपके आराध्य देव, आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति है उसके अनुसार वो झलक रहे हैं। आपकी जैसी भूख है, जैसी प्रबल लालसा, उसके अनुसार झलक रहे हैं। आप देख लीजिए, ये अनुभव का विषय है। एक एक शब्द पर आप विचार करके देखना। और जिस दिन ये युगल सरकार हृदय में झलकने लगे, यात्रा दूसरी हो गई। अब करने वाली यात्रा नहीं रही, अब होने वाली हो गई। अभी तक करने वाली रही, अब होने वाली हुई। अब वो जिस क्षण जैसा चाहते वैसा उससे करवा लेते। उसकी तो समस्त जो सुधि है वो उनके रूप में नक सिख लो अंग माधुरी। प्रिया प्रीतम के एक एक अंग माधुरी में वो उपासक डूबता है। अब यंत्र की भांति उसके शरीर से कार्य हो रहा है, कर नहीं रहा, यंत्रवत। अब आ गया ये अनन्य चेता सततम की स्थिति में। अब वो चाहे भी भूलना तो नहीं भूल सकता। कैसी रसमय स्थिति आ गई। वो चाहे भी कि मैं थोड़ी देर तो भुला दूं, तो चाहे भी तो नहीं भुला सकता। अंतर्दृष्टि में प्रभु झलकने लगते हैं। अंतर्दृष्टि में केवल प्रीतम रात दिन, वो चाहे जागृत में हो, चाहे स्वप्न में हो या सुसुप्ति में हो, अपने आराध्य देव में ही रहता है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा।